Good morning student, I am Hussain sir. In previous lecture we had seen some important adjustment and working note related to account of non-trading concern. प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सी इम्पोर्टेंट कुछ वर्किंग नोट्स देखी थी और वो सारी वर्किंग नोट्स अब हमें एग्जाम्पल के साथ समझनी है. लेट नाउ वी विल सी द ऑल वर्किंग नोट्स विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स एज पर योर न्यू HSC टेक्स्ट बुक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, आप देखेंगे जिसमें अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपको बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट के साथ साथ नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है. तो बैलेंस शीट में एक ही कंटेंट गिवन है, उसके बाद एडजस्ट में रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में भी एक ही कंटेंट गिवन है और उसके बाद एडजस्टमेंट दी गई है, 2 एडजस्टमेंट गिवन है. अब ये जो कंटेंट है बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है और यहाँ पेमेंट साइड में भी बाय स्टेशनरी परचेज दिया है और एडजस्टमेंट में भी लिखा है 1500 इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल और सेकंड एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. इसका मतलब है इट मीन्स हमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखना है वर्किंग नोट रिलेटेड टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. प्रिंटिंग और स्टेशनरी की जो वर्किंग नोट है वो वर्किंग नोट से रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखना है यहाँ पे. तो मैंने वर्किंग नोट आपको बताई थी. वर्किंग नोट में हमने देखा था 4 वर्किंग नोट हमने देखी है. वी हैड सीन द 4 वर्किंग नोट्स इन विच वी हैड सीन वर्किंग नोट रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, सैलरी, स्टेशनरी एंड मटेरियल कंज्यूम. नाउ वी विल सॉल्व हियर द क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्किंग नोट ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. Before going on questions, we have to just remind the working note of stock of stationery. In stock of stationery, we had calculated the stationery consumed during the year. For that, first content we have to take the opening stock of printing and stationery. Next, we will add purchase during the year. And next we will add outstanding stationery bill, and after adding this 2-3 content we will deduct closing stock of stationery, and after deducting closing stock of stationery we will get the actual stationery consumed used during the year. Now let us see here on asset side the balance sheet as on 31st March 2017 and receipt payment account for the year ended 31st March 2018. It means it is an opening balance sheet. Opening balance sheet is given and one content on asset side we can see that stock of stationery. एक content हम asset side में देख सकते हैं stock of stationery. अब ये opening balance sheet है तो इसमें जो stock दिया है वो opening stock होगा. तो ये opening stock of stationery है 800 रुपये. इसमें ये पेमेंट साइड में जो आप देख रहे हैं पेमेंट साइड का बाय स्टेशनरी परचेज, ये उसमें ऐड हो जाएगा बाय स्टेशनरी परचेस वाला कंटेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर के नाम से. और उसके बाद देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट है यहाँ पे ₹1500 इज आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल. आउटस्टैंडिंग विल ऑलवेज एडेड. आउटस्टैंडिंग जो है वो हमेशा ऐड होगा, ये कंटेंट भी इसमें ऐड हो जाएगा. और उसके बाद एडजस्टमेंट में दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. 31 मार्च का जो स्टॉक होता है, साल के एंड में जो स्टॉक बच जाता उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, वो है 1300 यहाँ पे. और ये क्लोजिंग स्टॉक जो दिख रहा है आपको 1300 इट विल बी डिडक्टेड. और नीचे लिखा है विद द हेल्प ऑफ अबो इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जो है हमें लेना है, सबसे पहले हम हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर. हमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी निकालना है. ये एक बात मैं आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको नहीं आएंगे. ये बस आपकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है. हमें अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, इसलिए हम ये जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है वर्किंग नोट वाले देख रहे हैं, ताकि जब लॉन्ग क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो हमको ये ईजीली समझ में आए. तो यहाँ आप हेडिंग देंगे हम कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर. तो 1 बाय 1 कंटेंट हम लेंगे. अब पर्टिकुलर अमाउंट एक ही हम बनाएंगे क्योंकि हम जस्ट वर्किंग नोट बना रहे हैं. तो सबसे पहला कंटेंट यहाँ आएगा ओपनिंग
स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अब ये देखिए यहाँ ये ओपनिंग बैलेंस शीट में 800, ये 800 एज इट इज़ हम ले लेंगे यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये आएगा 800। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे हम, ऐड परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर, परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर के नाम से। अब ये परचेज ड्यूरिंग द ईयर ये कहाँ मिलेगा, ये देखिए पेमेंट साइड में लिखा है स्टेशनरी परचेज। आपको पेमेंट में जो दिखेगा वो हमें परचेज ड्यूरिंग द ईयर के नाम से लेना है, और वो है 7000 रुपीज़। 7000 हमें इसमें ऐड करना है। 7000 रुपीज़ विल बी एडेड, ये इसमें ऐड हो जाएगा। एंड आफ्टर दिस here we can see that the first adjustment rupees 1500 is outstanding for stationery bill, it will again added, ये फिर से हम उसमें ऐड करेंगे। 1500 is outstanding for stationery bill, it will again we will added this content in stock of stationery। Again we will add this adjustment, outstanding bill for stationery, outstanding stationery bill will be added here 1500। and now second adjustment, closing stock of stationery was 1300। stock of stationery on 31st March 2018, it will be our closing stock and it will be deducted 1300। अब आप देखेंगे ओपनिंग स्टॉक में हमने परचेस ऐड किया, आउटस्टैंडिंग बिल ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक उसमें से माइनस किया। ये प्लस माइनस करके आउटर में आएगा 8000। ये 8000 ये जो आया ये आया हमारा मटेरियल कंज्यूम। तो इस तरह हम वर्किंग नोट बना के मटेरियल कंज्यूम जो है कैलकुलेट करेंगे, और मटेरियल कंज्यूम की अमाउंट जो है वो एक्सपेंडिचर साइड में आउटर में हमें लेना है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आपको वर्किंग नोट बनानी है और वर्किंग नोट का क्वेश्चन इस तरह हमें सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।